नाथ रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरो विराम मूरण रंग धीरो राजीव नेत्रो रघुवंश रातमो हरण्य रोमो करुणाकरंदमो श्री रामचंद्रमो शरणमो प्रपद्ये कारुण्य रोमो करुणाकरंदमो श्री रामचंद्रमो शरणमो प्रपद्ये कारुण्य रोमो करुणाकरंदमो श्री रामचंद्रमो शरणमो प्रपद्ये श्री रामचंद्रमो शरणमो प्रपद्ये श्री रामचंद्रमो शरणमो प्रपद्ये। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम श्रीवेदपुरुषाय नमः। ओम श्रीकार्तिकाय नमः। कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालवेन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं बोले श्री गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कालसर्वनाथ भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया भारत मैया गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटीश्वर शिवप्रभा अकारण करुणा वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ भक्तोत्सल भक्तवांछा कल्पतरु दीनों के नाथ अनाथों के नाथ भगवान श्री विश्वनाथ के पावन पदार कमल कोमल चरण कमल में दास का बारंबार कोटिशः वंदन बारंबार सत सत कोटि प्रणाम। करुणा की मूर्ति अकारण दीन बंधु दीनानाथ भक्तोत्सल भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की श्री पाद कमल में बारंबार कोटि कोटि बारंबार शत शत वंदन प्रणाम। यदुनंदन कौशल्यानंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा भगवान श्री रामचंद्र दोनों जन के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः वंदन प्रणाम। माँ जगत जननी पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति माँ जगदम्बिका अंबिका
माँ भगवती गौरी मैया के श्री चरण कमल में पादार कमलों में बारंबार सत सत कोटिशः वंदन बारंबार प्रणाम। भगवान शिव का ही जिसे वांगमय स्वरूप कहा जाता है, भगवान शिव का ही जिसे धृतीय स्वरूप कहा जाता है, ऐसे पावन पुराणों में तिलक के समान भगवान भूत भावन का वांगमय स्वरूप यह दिव्य श्री शिव महापुराण के पादार कमलों में दास का कोटिशः वंदन बारंबार प्रणाम। कहते हैं कि न जाने कौन से गुण बल दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब शास्त्र गाते। ऐसे भगवान श्री शिव महापुराण के पादार कमलों में बारंबार प्रणाम। आप सभी उपस्थित श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी को दास का कोटिशः वंदन प्रणाम, जिन्होंने अपने अमूल्य समय को निकालकर भगवत कथा में अपनी उपस्थिति देकर अपने जीवन का कल्याण किया। आप सभी को गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ प्रणाम। ओ सिया राम सब जग जानी, करमु प्रणाम जोर जोग पाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया श्री राम जय राम जय जय राम। आप सभी श्रोता बंधु माताएं बहनें भाई बंधु, आप सभी के हृदय कमल में बैठे हुए और आप सभी के चरणों में बारंबार कोटिशः वंदन प्रणाम। भगवान बुद्ध भावन जो कि आपके हृदय में बैठकर, आपके बुद्धि में बैठकर आपको ये प्रेरणा दी कि भगवान की सत्ग्रंथ की कथा में आप लोग यहाँ उपस्थित हो पाए, ऐसे आप सभी श्रोता ब्रह्मों के श्री पादार कमल में दास का कोटिशः वंदन बारंबार प्रणाम स्वीकार करिए। आइए आज से भैया श्री मृत्युंजय के बुद्धि में बैठकर भगवान ने जो यह पावन नव दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा का प्रारंभ कराया, ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा में ओतप्रोत गोता लगाते हुए आज से हम और आप प्रथम दिवस की कथा का प्रारंभ करेंगे। देखिए भगवान की कथा जीवन में क्यों आवश्यक है, भगवान की कथा का श्रवण क्यों करना चाहिए, भगवान की कथा में क्यों जाना चाहिए, यह सारा उत्तर श्री शिव महापुराण में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जो भी कथा में बैठ जाए उसको ये समझना चाहिए कि आज भगवान की अत्यंत कृपा हम पर हो गई। बोले क्यों ऐसा समझा जाए कि भगवान की कृपा हो गई? कहते हैं भगवान की पहली कृपा, अरे बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। कहते हैं कि भगवान की पहली कृपा जो उन्होंने आपको मनुष्य का जन्म दिया, दूसरी कृपा भगवान की कि आपको और हमको भारतवर्ष में जन्म दिया। अब देखो पहली कृपा तो भगवान की यही हुई कि अकारण करुणा करके भगवान दीनबंधु दीनानाथ ने हमें और आपको मनुष्य का जन्म दिया। नहीं तो दे दिए होते श्वान का जन्म, बिल्ली का जन्म, चूहा का जन्म, कहीं यहाँ वहां भटकते होते और अपना जीवन यापन करते होते। अच्छा, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। क्या कि भगवान ने मनुष्य जन्म तो दिया परंतु उसके साथ साथ भारतवर्ष में जन्म दिया। बोले महाराज क्यों भारतवर्ष में जन्म दिया, इसमें भगवान की कृपा हो गई? अरे बोले राम राम राम, अगर भगवान भारतवर्ष में जन्म न देके युगांडा और अमेरिका में जन्म दिए होते तो केवल ABCDEFGH में ही पूरा संसार जीवन व्यतीत हो जाता। नित्य क्रिया क्या रहती? सुबह 10 बजे सो के उठो, 12 बजे तक नहाओ, 1 बजे तक खाओ पियो, 2 बजे से काम पे जाओ, 9-10 बजे तक काम करके घर पे आओ, 11-12 बजे बोतल को खोलो और उसके बाद सो जाओ। तो ये जीवन आपका और हमारा बन जाता। इससे तो बढ़िया ये रहा कि भगवान ने ऐसे भारतवर्ष में जन्म दिया। तीसरी भगवान की कृपा क्या हुई कि उच्च और श्रेष्ठ कुल में जन्म दिया। अब श्रेष्ठ कुल का अर्थ क्या? श्रेष्ठ कुल का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी वर्ण हो, श्रेष्ठ कुल का अर्थ ये कि जहाँ पर भगवान की भक्ति हो,
हमें और आपको ऐसे कुल में, ऐसे वंश में, ऐसे परिवार में और ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म दिया जहाँ पर भगवान की भक्ति हो, तभी तो आप और हम इस कथा रूपी गंगा में आ पाए। ये भगवान की तृतीय कृपा। अच्छा, भगवान की कथा को गंगा जी क्यों कहते हैं? देखिए, एक गंगा जी तो प्रयागराज में है, दूसरी गंगा जी श्री काशी विश्वनाथ जी में, और तीसरी गंगा जी आज से कुछ ही क्षणों में बस आंबीवली की इस पावन धरा पर श्री शिव महापुराण के रूप में प्रभावित होने जा रही है। इसी श्री शिव महापुराण की कथा में भस्म, रुद्राक्ष और श्री शिव नाम के बारे में कहा गया है कि जिस जीव के मस्तक पर, जिसके भाल पे भगवान का श्वेत त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष की माला इत्यादि धारण किया हो और मुख पर भगवान शिव का नाम हो, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, ऐसा जो उच्चारण करता रहे, उसके दर्शन से व्यक्ति को गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने का पूर्ण रूपेण फल मिल जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए और इसमें संशय की कोई बात भी नहीं है। तो ऐसी पावन भगवान की अनुकंपा से आपको और हमें भगवान की कथा का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आइए अब भगवान की इस भव्य कथा को प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व भगवान भूत भावन की एक स्तुति साथ में आप सभी कहेंगे। ओम खरगोर नमो करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अवन्तिकाया विहितावतारम् मुक्तिप्रदाना यशसा जना विश्वनाथ भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, श्री केदारेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भगवान की मंगलमय पावन कथा को प्रारंभ करने के पूर्व भगवान भोलेनाथ भगवान भूत भावन से प्रार्थना। हे प्रभु, कंठ में आकर विराजमान हुए, जैसी आपकी कृपा होगी, जो आपकी कृपा होगी वो दास से कहलाइए। माँ भगवती सरस्वती से प्रार्थना, हे माँ कल्याण करो। भगवान श्री गणपति जी से प्रार्थना, हे प्रभु समस्त प्रकार के विघ्नों का हरण करिए। और अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी से प्रार्थना, हे प्रभु आपसे बढ़िया वक्ता और आपसे बढ़िया श्रोता कोई नहीं, तो हे हनुमान जी महाराज अब दास के ऊपर कृपा कीजिए। ओम हम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमो नमः। चलिए भगवान की कथा को प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले कहते हैं कि श्री शौनक जी जो कि महाज्ञानी हैं, शास्त्रों में जिनकी बड़ी रुचि है पुराण को सुनने का, जिनके अंदर सतत मन रहता है, सतत अभिलाषा रहती है कि किस पुराण को सुन लिया जाए, किस पुराण का श्रवण कर लिया जाए, किस चीज का अध्ययन कर लिया जाए। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कुल में उत्पन्न श्री शौनक जी बार बार विचार कर रहे थे
कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण किस प्रकार हो, किस प्रकार कलयुग का प्राणी भोग और मोक्ष इन दोनों चीजों को, दोनों वस्तुओं को, दोनों पदार्थों को प्राप्त कर ले। बार बार सतत उनके मन में यही चिंतन बन रहा था कि किस प्रकार से कलयुग का प्राणी भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, किस एक ऐसे अनुष्ठान से जिससे कि जीव का कल्याण हो जाए। देखिए, मार्ग ऐसा संभव है कि एक ही स्थान जाने के लिए अनेकानेक प्रकार के मार्ग होते हैं। कोई मार्ग सुगम होता है, कोई मार्ग कठिन होता है। किसी मार्ग में ऐसा विचार करिए कि जैसे किसी को यहाँ से कल्याण जाना हो, कल्याण स्टेशन जाना हो, अम्बेवली स्टेशन से, अम्बेवली से गाड़ी करके कल्याण जाना हो, तो उसी कल्याण में जाने के लिए, वहीं कल्याण स्टेशन जाने के लिए अनेकानेक प्रकार के मार्ग हैं। कोई कहीं से जाएगा, कोई कहीं से जाएगा। जो जानता है सो शॉर्टकट से निकल जाएगा, जिसे ज्ञान नहीं वो गूगल मैप के द्वारा जाएगा। कोई कहीं से जाएगा, कोई कहीं से जाएगा, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा। सारा कुछ क्रियाकलाप मार्ग का है। जिस प्रकार से आपका मार्ग रहेगा उस हिसाब से, उस प्रकार से आपकी यात्रा मंगलमय, जल्दी, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक संपन्न हो जाएगी। अगर मार्ग अच्छा मिला तो, मार्ग अच्छा नहीं है, खड़बड़ है, ट्रैफिक है, रास्ता ठीक नहीं, तो हो सकता है कि आपको वहां पर पहुंचने में समय लगे, लेकिन जाएगा वो भी रास्ता। लेकिन यदि हमें और आपको पता चल जाए कि नहीं भैया ये मार्ग नहीं, इस मार्ग से जाना ज्यादा उचित, ये मार्ग भी अच्छा, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई ट्रैफिक जाम इत्यादि लगता भी नहीं, तो क्यों न इसी मार्ग का अनुसरण करके वहां पर जल्दी पहुंच जाया जाए। तो बस यही चिंतन श्री सौनक जी को सता रहा था कि किस प्रकार से कलयुग का प्राणी ऐसे कौन से मार्ग को चुने जिससे कि वह बिना ज्यादा प्रयत्न किए, बिना ज्यादा परिश्रम किए शीघ्र अतिशीघ्र भगवान का साक्षात्कार कर ले, भोगों को भी भोगे और अंत में भगवान को भी पाले, मोक्ष को भी पाले। बस यही विचार सौनक जी को सताए जा रहा था। उसी समय श्री सूत जी का आगमन वहां पे हुआ। जब सूत जी को देखा तो स्तुति करके कहने लगे, हे सूत जी, आप तो ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं, भगवान व्यास जी के अत्यंत कृपा पात्र शिष्य हैं। आप ही अब हमारा समाधान करिए, आप ही हमारे प्रश्न का उत्तर हमें प्रदान करिए। सूत जी ने कहा, अरे सौनक जी, आपका प्रश्न क्या, इसे तो बताइए। तब श्री सौनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा प्रश्न ऐसा ऐसा है, कलयुग में प्राणी का कल्याण कैसे हो, किस प्रकार वह भोग और मोक्ष दोनों पदार्थों को सुगम रूप से प्राप्त कर ले, किस प्रकार से व्यक्ति अपना कल्याण कर ले, किस प्रकार से व्यक्ति किस उपाय से, किस अनुष्ठान से, किस साधन से, किस यज्ञ से व्यक्ति परम पिता परमात्मा को पाले। अगर ऐसा कोई रास्ता हो, ऐसा कोई मार्ग हो, ऐसा कोई अनुष्ठान हो, ऐसा कोई सत्कर्म हो, तो कृपा करके हमें बताइए। सूत जी कहने लगे, हे साधु आप धन्य हैं, हे साधु आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कहते हैं कि साधु क्यों धन्य, तो कहते हैं कि जो अपने लिए दिए वह दानव, जो अपने सहित अपने परिवार के लिए जीवन व्यतीत करे वह मानव, और जो अपने लिए न जीकर केवल और केवल समाज के कल्याण के लिए जिए वह साधु होता है। जो केवल अपने लिए जिए, अपना ही पेट पालन करे, अपने को अपने से मतलब बाकी क्या हो रहा है, किससे हो रहा है, किसी का गलत करके, किसी को चोरी नुकसान इत्यादि पहुंच के अगर हमारा कल्याण हो रहा है तो बस उसी को करे, वो है दानव। और जो अपने सहित अपने परिवार वालों का ही केवल चिंतन करे, बाकी न उसे दान से मतलब, न धर्म से मतलब, न शास्त्रों से मतलब, न किसी कर्म से मतलब, न किसी वैदिक अनुष्ठान से मतलब, वह मानव। और जो केवल और केवल समाज के लिए जिए, केवल और केवल इस मानव जाति के लिए जिए, वही साधु कहलाने के योग्य है, वही एक ब्राह्मण, वही एक उपासक, वही एक साधक कहलाने के लिए योग्य है। जो अपने साथ साथ इस पूरे विश्व का भी कल्याण चाहे, वही जीव इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ मानव और साधु कहा गया है। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी धन्यता प्रदान की और कहने लगे कि हे सौनक जी, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम। देखिए, एक ही ऐसा अनुष्ठान है जिससे व्यक्ति भोग और मोक्ष इन दोनों पदार्थों को बड़े सुगमता से प्राप्त कर लेगा। कहें कि कौन सा मार्ग है महाराज,
जिसको करने से व्यक्ति तत्काल और बड़ी सुगमता से भगवान को देखिए मार्ग तो अनेक अनेक है, कोई योग मार्ग से, कोई अनेक प्रकार के ध्यान मार्ग से, कोई कर्म मार्ग से, कोई दान मार्ग से, कोई सत्य मार्ग से भगवान को प्राप्त कर लेता है। परंतु इन सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कठिनता है, इन सब में कहीं न कहीं कुछ असंभवता है, कहीं न कहीं कुछ भूल होने की गलती है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो जाने की आशंका है। परंतु जो मार्ग मैं आपको बताऊंगा वह निश्चित ही जीव का कल्याण कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले कि हे महात्मन, आप ऐसे कैसे कह दे रहे हैं कि जो मार्ग आप बताने वाले हैं इसमें कोई संशय नहीं है। तब श्री सूत जी ने कहा कि हम आपको जो मार्ग बताने जा रहे हैं वह मार्ग साक्षात भगवान शिव ने ही पूर्व काल में कहा था, साक्षात भगवान शंकर ने ही पूर्व काल में उस साधन का उदय किया था, उस अनुष्ठान को बताया था। वही अनुष्ठान हम आपको कृपा पूर्वक, आपके स्नेहता पूर्वक हम आपको बताएंगे। कहने लगे महाराज में बताइए वह कौन सा अनुष्ठान है किसे करने से मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो वे कहने लगे शिव महापुराण कथा, शिव महापुराण, शिव का नाम, शिव का चिंतन, शिव का मनन जीव के लिए एक सबसे सुगम रास्ता है, जिससे जीव भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जब ऐसा सुनने लगे तो उन्हें थोड़ा सा विचलितता प्राप्त हुई। वैसे बात पे तो पूर्ण रूप से विश्वास था, परंतु थोड़े से विचलित हो गए। वे कहने लगे हे महात्मन, शिव महापुराण, क्या शिव महापुराण के श्रवण से मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? हमें तो कुछ संदेह है। यदि आपके पास कोई उदाहरण हो, कोई प्रमाण हो कि जिसमें कि भगवान श्री शिव महापुराण की, भगवान श्री शिव के चरित्र का श्रवण करके किसी का उद्धार हुआ हो, तो कृपा पूर्वक हमें बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपके मन में भगवान की कथा को सुनने की लालसा है। हम अब आपको ऐसा उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस उदाहरण से अनेक प्रकार के जीवों का उद्धार हुआ। कहने लगे कि हे शौनक जी, एक उदाहरण नहीं, इसके तो करोड़ों उदाहरण है। श्री शिव महापुराण ग्रंथ के तो करोड़ों उदाहरण है कि जिससे जीव का कल्याण हुआ हो। एक उदाहरण हो तो मैं आपको बताऊंगी, परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको बताता हूँ। परंतु उसके पहले शौनक जी कहने लगे हे प्रभु, यह श्री शिव महापुराण कितने पापों का अंत कर देगा? तो कहने लगे हे मानवा दुराचार रता खला कामाद निरता नित्यं ते अभिशुद्ध्यं शुद्ध जी कहते हैं हे मुनि, जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला है, वे भी इस पुराण के श्रवण से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाएंगे। और जो व्यक्ति ब्राह्मणों के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलयुग कलिकाल में पवित्र हो जाएंगे। जो मनुष्य सदा पाप कर्म में ही लिप्त हो, शठ हो, अत्यंत दूषित विचार वाला हो, वे भी इस कलयुग में इस श्री शिव महापुराण के श्रवण से अवश्य पवित्र और पाप मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति दुर्बुद्धि हो, उद्विग्न, मार्ग पर चलने वाला हो, दूसरों के धन का उपभोग करने वाला हो, घोर कलिकाल में जो घोर पापी हो, वह भी इस पुराण के श्रवण से अवश्य ही अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जब श्री शौनक जी ने ऐसी भगवान की कथा की महिमा सुनी, तब जोर से भगवान की जयकार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण भगवान की जय।
कहते हैं कि हे महात्मन, अब तो आप हमें कुछ उदाहरण बताइए कि किससे भगवान की कैसे कल्याण हुआ, किसने भगवान की कथा को सुन के अपना कल्याण कर लिया। अब हमें बस तत्काल वह कथा ही सुना दीजिए। श्री शुद्ध जी कहने लगे कि पूर्व काल की बात है, पहले की बात है कि रात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। अब ब्राह्मण वह जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु कर्म से बिल्कुल चांडाल के समान था। न उसने कभी वेद पढ़ा, न उसने कभी कोई सत्कर्म किया। देखिए, ब्राह्मणों को तो अवश्य वेद का अध्ययन करना चाहिए, ये शास्त्र का आदेश है। चाहे आप कोई कर्म करें या न करें, यदि आपका ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ है, तो आपको वेदों का अध्ययन करना अनिवार्य है। न तो इस व्यक्ति ने, इस देवराज नामक ब्राह्मण ने कभी वेद का अध्ययन किया, न तो किसी प्रकार का सत्कर्म किया, न तो दान किया, न तो किसी प्रकार से कोई भी शुभ कर्म किया। रस बेचने वाला अत्यंत दरिद्र यह ब्राह्मण वैदिक धर्म से विमुख हो चुका था। यह ब्राह्मण स्नान और संध्या से भी विहीन हो गया। जब इच्छा कर दी तब स्नान कर लिया, जब इच्छा कर दी तब इसने भोजन कर लिया, जो इच्छा कर दी अपने मन का मालिक हो गया। न इसे किसी वैदिक अनुष्ठान से कोई मतलब रहा, न वैदिक परंपराओं से कोई मतलब रहा। यानी ये ब्राह्मण के रूप में सीधा सीधा चांडाल के समान हो गया। इसकी ऐसी दुर्गति जब इसके माता पिता ने देखी तो अत्यंत विलग्न हो गए कि बोले कि हमारा यह पुत्र ऐसे कैसे हो गया, इतना धूर्त, इतना पापी। और यह ब्राह्मण काम क्या करे, ब्राह्मण का वेश धारण कर ले, खूब बढ़िया चंदन लगा ले, टीका लगा ले, माला पहन ले, और ब्राह्मण के रूप में दूसरों के साथ छल करे। जो इसके ऊपर विश्वास कर लेते उन्हीं के साथ यह मूर्ख ब्राह्मण विश्वासघात कर दिया करता था। देखिए, साधु बनना कोई बड़ी बात नहीं है। खूब बढ़िया सा कुर्ता पहन लीजिए, धोती पहन लीजिए, खूब त्रिपुंड लगा लीजिए, मस्तक पे उर्द त्रिपुंड लगाइए, धारण करिए, एक रुद्राक्ष माला अथवा तुलसी की माला पहन लीजिए, आप साधु बन गए। जो आपको देखेगा साधु के भाव से देखेगा। साधु बनना कोई मुश्किल नहीं, परंतु साधु हो जाना यह मुश्किल है। साधु हो जाना यह बड़ा मुश्किल है। तो कहने लगे कि ये ब्राह्मण का रूप तो धारण कर लेता था, ब्राह्मण का रूप ग्रहण करके जो यजमान इसके ऊपर विश्वास करता था, जो लोग इसके ऊपर विश्वास करते थे, उन्हीं के साथ यह ब्राह्मण विश्वासघात कर दिया करता था, उन्हीं के साथ यह छल कर दिया करता था, उन्हीं के साथ उन्हीं का धन हड़प लिया करता था। ऐसा मूर्ख ब्राह्मण, इसका माता पिता ने सोचा कि इसका जो है विवाह करा दिया जाए, और उस नगर की कन्या से नहीं। क्योंकि विचार करिए ना, जिस नगर के ब्राह्मण ऐसे होंगे तो अन्य वर्णों का क्या हाल होगा। जिसका गुरु जैसा होगा तो शिष्य वैसा ही बनेगा। तो जिस नगर का ब्राह्मण ऐसा हो जाए, पतित हो जाए, तो उसके अन्य वर्ण वालों लोगों की क्या अवस्था होगी। और केवल देवराज नामक ब्राह्मण ही नहीं, जितने ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, सेवक थे, सबका यही हाल था कि सब पाप कर्म में लिप्त, दुराचार में आसक्त, पर स्त्री गमन करने वाले मूढ़मति के जीव थे। ब्राह्मण माता पिता ने सोचा कि चलो इसका विवाह करा दिया जाए। ख्याल से विवाह होने के बाद इसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। यह दुर्व्यसन करना, पर स्त्री गमन, वैश्यागमन करना, ये सब मूढ़ बातों को छोड़ के अपने घर संसार में ध्यान देने लगे, अपना कल्याण करने के विचार में सोचने लगे। इसका विवाह भी हो गया। विवाह करने के बाद भी यह दुष्ट ब्राह्मण नहीं सुधरा। ये उसी प्रकार पहले की तरह ही वैश्यागामी बना रहा। स्त्री तो बहुत बढ़िया थी, धर्मपरायणा पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उसको उस स्त्री से कोई भी मतलब न रहा। एक दिन स्नान करने के लिए सरोवर पे गया, वहां पर उसने एक वैश्या को देखा, वैश्या से आसक्त हो गया। वैश्या को धन चाहिए था और इस ब्राह्मण को तन चाहिए था, तो धन और तन का दोनों का संसर्ग जैसे हुआ तो यह दोनों काम आसक्त हो गए। और खूब समय तक इस ब्राह्मण ने उसके साथ रति की, खूब समय तक अपने समय का व्यय इस ब्राह्मण ने उसके साथ किया। एक समय की बात, जब युवा अवस्था धीरे धीरे अब देवराज ब्राह्मण के समाप्त होने लगे, एक रात्रि को वैश्यागामी करने के लिए उस वैश्या को बोल के रखा था कि तुम हमको यहाँ पे मिलना, हम आपसे मिलने आएंगे।
सोचा कि अब वैश्या के पास जाने लगे। रात्रि के समय माता पिता ने डांटा, अरे बोले मूर्ख, तुम अपने पत्नी से प्रेम कर रहे हो, छोड़ के तुम एक वैश्या के पीछे क्यों भाग रहे हो? कहे कि ना, हम तो वैश्या के पास जाएंगे। माता पिता ने बोला, अगर तुम्हें वैश्या के पास जाना है, लेकिन हम तुम्हें वहां जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम तुम्हारे माता पिता हैं, अब हम तुम्हारा पतन और नहीं देख सकते। देवराज नामक ब्राह्मण ने बोला, अच्छा ऐसी बात, आपको हमारे माता पिता होने का घमंड है, तो लो, लिया चाकू लेके जो है अपने माता पिता को ही मार दिया। माता पिता पत्नी की मृत्यु करके, माता पिता और पत्नी को मारकर यह ब्राह्मण निकल पड़ा वैश्यागामी के साथ। समय बीता। एक दिन किसी कार्यवश यह देवयोग वश झूसी जाकर पहुंच गया। झूसी जिसे प्रयागराज कहते, प्रतिष्ठा पूर्वक इस झूसी में जब यह ब्राह्मण पहुंचा तो वहां पर पहुंचा, अपना संलग्न रहा, परंतु देवयोग वश, काम अंधवश इसका काल इसके सर पर मंडराने लगा। इसे तीव्र ज्वर हो उठा, खूब जोर जोर से इसे बुखार हो गया। अब बुखार हो गया, माता पिता को तो पहले ही समाप्त कर दिया था, वैश्या को भी कोई मतलब तो था नहीं, उसे तो अपने धन से मतलब था, जो इस ब्राह्मण से ले ही लिया था उसको भी कोई मतलब नहीं रहा। अब यह ज्वर से पीड़ित ब्राह्मण जाए तो जाए कहां? देखा कि कहीं एक जगह शिवालय इसे दिखाई दे गया। पहला तो प्रयागराज तीर्थ, दूसरा शिव रूपी तीर्थ शिवालय। शिवालय में जाकर यह निवास करने लगा। जो शिव भक्त आते, जो कुछ खाना पीना इत्यादि भोग प्रसाद भगवान को लगा के दे देते, उसी को यह ब्राह्मण पा लेता, खा लेता। इस प्रकार से यह अपना जीवन यापन करने लगा। और भगवान की कृपावश जिस शिवालय में ये रुका था, वहीं पर भगवान भूत भावन की अनुकंपा से, भगवान भूत भावन की कृपा से, जैसे आज भगवान की कृपा हम पर और आप पर हुई, वैसे ही वहां पर देव योग से शिव कृपा से श्री शिव महापुराण की कथा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा कही जा रही थी। अब तो यह देवराज नामक ब्राह्मण पीड़ा से पीड़ित होकर भी भगवान की कथा को श्रवण करने लगा। जब तक शरीर में शक्ति थी तब तक तो इसने अपने जीवन को दुराचार में ही प्रवृत्त कर दिया, कामांध होकर कामासक्ति में ही अपने जीवन का पूर्ण रूपेण यापन किया। परंतु आज जब शरीर का बल और वीर क्षीण हो गया, आज जब शरीर रोग अवस्था में आ गई, तब यह भगवान की कथा का श्रवण करना इसने वो भी जबरदस्ती प्रारंभ किया। एक माह, एक महीने तक उसके ऊपर खूब भयंकर ज्वर रहा और अब तो इसकी मृत्यु का समय आ गया। जब मृत्यु का समय आया तो यमराज के यमदूत बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि भैया आज तो पार्टी हुई। बोले कैसी पार्टी? बोले कि अरे भैया क्या बताएं, एक बहुत बड़ा पापात्मा जीव है जिसे आज हम लोग यमपुरी लाने वाले हैं और खूब उसको यातनाएं प्रदान करेंगे और बाद में उसको हम अपना सेवक बना लेंगे। बहुत बढ़िया रहा। बस कुछ ही क्षण में अब इस देवराज नामक एक ब्राह्मण है जिसकी मृत्यु होने जा रही, हम तो बड़े आनंदित हैं भैया। इस प्रकार से संलग्न बातें करते करते जब वो लोग, इसका समय हो गया, जम के दूत आने लगे तो बीच रास्ते में बात करने लगे, अरे भैया यह ब्राह्मण तो इस नरक में जाएगा। अरे बोले नहीं, ये सबसे पहले इस नरक में जाएगा, उसके बाद उस नरक में जाएगा, उसके बाद उस नरक में जाएगा। यह सब विचार करते करते वे सब देवराज ब्राह्मण पहुंचे। यमपास जैसे ही डाला वैसे ही भगवान भूत भावन के ही समान भगवान शिव के रुद्रगण वहां पर आ उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, अरे यमदूतों क्या कर रहे, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है। बोले महाराज क्यों हमें मूर्ख बनाते, ये आपके डिपार्टमेंट का कैसे हो गया? इसने तो जीवन भर पाप किया, हम आपको पाप भी गिना देते। बचपन से ही ये वेद से विमुख हो गया। सबसे पहला पाप ब्राह्मण का यही कि वह वेद से विमुख हो जाए। जब वेद से विमुख हुआ तो संध्या दान से कोई मतलब ना रहा, संध्या से कोई मतलब नहीं, स्नान से कोई मतलब नहीं, विद्या से कोई मतलब नहीं, दान से और धर्म से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि माता पिता के सेवा से भी कोई मतलब नहीं। ऐसा पतित ब्राह्मण जिसने अपने माता पिता को अपने ही हाथों से मार दिया, अपनी धर्मपरायणा पतिव्रता नारी, अपनी पतिव्रता स्त्री को जिसने अपने ही हाथों से समाप्त कर दिया, ऐसे मूढ़ ब्राह्मण को आप अपने डिपार्टमेंट का आदमी कहते हो?
ये कहां से संभव है? शिवगण कहने लगे, हे यमदूतों, आपने सब चीज तो देख लिया, परंतु सूक्ष्मता से आप विचार करिए कि ये इस समय कहाँ है। बोले कि ये इस समय झूसी प्रयागराज में है। तो बोले क्या हो गया? बोले और बताओ ये कहाँ है? बोले कि शिवालय में। क्या चल रही? बोले महाराज शिव महापुराण की कथा। बोले ये कहाँ पड़ा है? बोले कथा पांडाल में पड़ा है। बोले बस इसका कल्याण हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहने लगे कि देखो यमदूतों, सबसे पहली बात तो यह प्रयागराज के तीर्थ में बैठा, दूसरी बात ये शिवालय में बैठा है, तीसरी बात तो यह कि ये वैदिक ब्राह्मणों से भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है, और चतुर्थ बात ये कि ये भगवान का ही प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। जो भक्त आ जाते हैं, जो दे देते उसी को ये खा लेता है। पांचवी बात ये कि ये भगवान शिव के समेत शिव भक्तों का दर्शन कर रहा है। छठी बात ये कि इसके कानों के द्वारा भगवान की अमृत रूपी कथा इसके हृदय स्थल में जा रही। छठी बात ये कि ये भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है। और सातवीं बात ये कि ये धीरे धीरे पूर्व कर्मों के ऊपर विचार कर रहा है। आठवीं बात ये कि ये भगवान का ध्यान और स्मरण कर रहा है। इसीलिए इन्हीं 8 वस्तुओं के कारण, इन्हीं 8 वजों के कारण इसका कल्याण हो गया, और अब ये यमपुरी का नहीं शिवपुरी का अधिकारी हो गया है। ऐसी ये भगवान की श्री शिव महापुराण की ग्रंथ की महिमा है। ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं। कहते हैं हर 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। ये महाग्रंथ शिव पुराण, ये महाग्रंथ शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ऐसी भगवान के पुराण की महिमा है कि जिसका श्रवण करके एक अत्यंत मूर्ख, एक अत्यंत निंदनीय ब्राह्मण भी भगवान की कथा को श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी कहने लगे कि हे सौनक जी, अब इसी पे आधारित हम आपको एक और उदाहरण देते हैं, एक और कथा सुनाते हैं कि जिसके श्रवण से आपको और दृढ़ विश्वास होगा कि भगवान की कथा की महिमा क्या है। बोले हाँ प्रभु, हमें तो भगवान की कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा, कृपा करके आप हमें और भगवान की इस महिमा का प्रतिपादन करिए और भगवान की महिमा को सुनाइए। श्री सूत जी कहने लगे, श्रवणो शौनक, हे शौनक जी सुनिए, यह कथा तो अत्यंत गोपनीय है, परंतु हम आपके स्नेहवश इस कथा को आपके समक्ष कहते हैं। बड़े ध्यान पूर्वक और श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए। कहने लगे कि जिस प्रकार यह ब्राह्मण पतित था, मूर्ख था, निंदनीय चांडाल के समान था, वैसे ही एक समुद्र के किनारे नगर, समुद्र के आसपास का नगर, जहां पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहा करता था। जिस प्रकार यह देवराज ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण था, कर्म से तो बिल्कुल चांडाल के समान था, उसी प्रकार यह बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी नाम से तो ब्राह्मण, परंतु कर्म से चांडाल के समान था। इस ब्राह्मण की कथा कुछ ऐसी है कि यह भी अत्यंत धूर्त ब्राह्मण, ये लोगों की जब मन चाहे हत्या कर देता, अनेक अनेक प्रकार के घातक कष्ट शस्त्रों को अपने पास रखा करता था। अत्यंत मूर्ख, अत्यंत निंदनीय ब्राह्मण था, जो कि द्विज के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे पूर्ण रूपेण कलंक ही था। बाकी जो उस नगर की, उस ग्राम की, उस राज्य की जो स्त्रियां थी, वे भी अत्यंत नीच मार्ग पर चलने वाली, चरित्रहीन और कुमार्गामिनी थी। यह ब्राह्मण वैश्यगामी के साथ साथ अनेक अनेक प्रकार के पापों में भी संलग्न रहता था। माता पिता ने सोचा कि इस ब्राह्मण का जो है, इस पुत्र का अपने विवाह करा दिया जाए, ख्याल से विवाह के बाद यह मूढ़ ब्राह्मण सुधर जाए। ब्राह्मण का विवाह चंचुला नाम की पतिव्रता नारी से करा दिया गया। पतिव्रता कैसे? क्योंकि ये दूसरे राज्य की कन्या थी, जहां पर पतिव्रता, सत्य, धर्म, इन सब का पालन किया जाता था। पति परायणा, पति सेवा करने वाली यह पतिव्रता
चंचुला देवी जो सदा सर्वदा पति की सेवा में रत, माता पिता की सेवा में, अपने सास ससुर की सेवा में रत रहती थी, भगवान के नामों का स्मरण करती, उनका ध्यान चिंतन, यानी ये सतमार्ग पे सत्कर्म से अपने जीवन को यापन करने वाली एक पतिव्रता नारी थी। परंतु यह बिंदुक नामक ब्राह्मण तो महापापी और दुरात्मा था, इसने अपनी खल वृत्ति का परित्याग नहीं किया। ये सदा वैश्यागामी वैश्यावृत्ति में ही तत्पर रहता था। बहुत काल इस प्रकार से इस ब्राह्मण के व्यतीत हो गए, बहुत समय इस ब्राह्मण का इस प्रकार से चला गया। तब कामावेश में आतुर होकर इसकी जो धर्म पत्नी थी, प्रथम तो कामावेश में आतुर हुई, दूसरी इसके आस पड़ोस की जो स्त्रियां थी वे भी कुमार्ग पर चलने वाले, धर्म का पालन न करने वाली ऐसी मूढ़ स्त्रियों के संग से इसकी बुद्धि बिगड़ गई। आहार और विहार के कारण, असंग के कारण इसकी बुद्धि भी अब धीरे धीरे दुरात्मा वाली होती गई। अब धीरे धीरे काम के वेश को न परिपक्व रूप से संभालने के कारण ये पर पुरुष के साथ गमन करने लगी। जब एक रात्रि यह चंचुला नामक ब्राह्मणी पर पुरुष के साथ गमन कर रही थी, उसी समय बिंदुक नामक ब्राह्मण ने उसे देख लिया। देखते ही मान जैसे ही उस पुरुष को पता चला कि बिंदुक आ रहा, वह तुरंत वहां से भाग गया। अब चंचुला जाए तो जाए कहाँ? इस बिंदुक नामक ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ और इसने उसके बाल को पकड़ के इसे मुक्का मारते हुए एक स्थान पर एकांत में लेके चला गया। खूब इसकी प्रताड़ना की। जब मारते मारते ब्राह्मण स्वयं ही थक गया, तब उसकी पत्नी ने रोष पूर्वक कहा, अहो स्वामी, मेरा क्या अपराध है? मुझे जैसे पतिव्रता सत्य प्रिय नारी को छोड़कर आप जो है कुमार्ग और वैश्या के प्रति वैश्यागमी हो गए, तो हमारा क्या अपराध कि हम भी परपुरुष के साथ संलग्न हो जाएं। ब्राह्मण ने विचार किया। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, बात तो तुम्हारी सही, अब तुम एक काम करो, हम एक ऐसा उपाय बताते हैं कि जिससे कि तुम्हारा भी काम बन जाए और हमारा भी काम बन जाए। बोले कि अच्छा, ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है? बोले कि तुम खूब परपुरुष के साथ संलग्न रहो, परंतु एक काम करो कि उनसे धन लेती जाओ। देखो मूढ़ बुद्धि ब्राह्मण, देखिए जो जितना बड़ा होता है जब उसका पतन होता है तो उतना नीचे आ जाता है। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, परंतु जब ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का पतन होता है तो ये ब्राह्मण न जाने कितना पतित हो जाता है। यहाँ पर इस ब्राह्मण की बुद्धि कितनी ध्रुत हो गई है, कितने पापाचरण से आसक्त हो गई है, जो ये ब्राह्मण ऐसे वाक्यों का उपयोग अपनी ही धर्म पत्नी से कर रहा है। कहता क्या है कि आप अब खूब पर पुरुष के साथ संलग्न हो, परंतु एक काम करो कि उनसे धन लेती जाओ, उनसे धन लेके वह धन आप उनको दे दो, बस इतना सा काम आप करो। चंचुला भी प्रसन्न हुई, उसने बोला ये तो बड़ा बढ़िया बात हो गई, हम पर पुरुष के साथ संलग्न भी रहेंगे और आपको धन देंगे, इससे आपका भी काम वेग शांत होता रहेगा, हमारा भी शांत होगा। इस प्रकार से दोनों में संधि हुई। बहुत काल तक वो लोग अपने अपने जीवन का इसी प्रकार से यापन करने लगे। किसी साधक की कुछ पंक्तियां हैं, देखिए भैया, यह जीवन बड़ा अनमोल है। भगवान की दी हुई यह वस्तु का, इस मानव शरीर का कृपया करके उपयोग करिए। कुछ न करिए तो कुछ क्षण के लिए अपने घर में भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, कुछ भी भगवान का पूजन पाठ करिए, क्योंकि किसी ने लिखा है क्या, हरि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर है तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल है ये जीवन, क्यों भैया यूं ही गवा रहा है। आगे कहते हैं, अरे जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से
कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। अरे गिनती की है श्वासें, भैया मृत्युंजय जी, गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा ये जीवन यूं ही गवा रहा है। कहते हैं कि दुर्लभ मानुषम देहम, यह मानव का जीवन अत्यंत दुर्लभ है, परंतु क्षण भंगुर है। न जाने कब आपकी मृत्यु आ जाए और आपको यमपास में बांधकर यमपुरी को लेके चला जाए। तो इस कर्म के पहले पहले, यमपुरी जाने के पहले पहले ही क्यों न भगवान का नाम लेके अपना कल्याण कर लिया जाए। क्यों न भगवान श्री शिव महापुराण की कथा करा के अपने साथ साथ अपने 70 पीढ़ियों का भी कल्याण कर लिया जाए। जैसे आज हमारे मृत्युंजय भैया जी अपने पिताजी के उपलक्ष्य में, अपने पिताजी की मुक्ति के हेतु इस महान दिव्य महाग्रंथ श्री शिव महापुराण की 9 दिवसीय कथा करा के अपने पिताजी के साथ साथ अपना और अपने साथ साथ आप सभी पूर्ण समाज का कल्याण कर रहे हैं। वैसे ही क्यों न हम और आप भी भगवान की पावन कथा को कराकर अपना और अपने समाज का और अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने गोत्र का कल्याण करें। यह ब्राह्मण इसी प्रकार से इसके न जाने कितने समय बीत गए, किसी कारणवश इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसने तो कोई भी सत्कर्म नहीं किया। यमदूतों ने यमपास में बांध लिया और अनेक अनेक प्रकार की इसको नरक की यातनाएं होने लगी। कहीं कुंभ पाप, कहीं इत्यादि इत्यादि नरकों में से खूब मारा पीटा गया, खूब घुमाया गया। बोले खूब तुमने वैश्यागामी किया है, खूब स्त्री प्रसंग किया, अब लो भुगतो। अनेक अनेक प्रकार की यातनाओं के से अनेक अनेक वर्षों तक इसने घोर यातनाओं को सहा। उसके बाद विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर इसे महाभारी राक्षस बनना पड़ा। ब्रह्म राक्षस बनके इसके शरीर को एक जगह बांध दिया गया और 24 घंटा इसे घोर यातनाएं प्रदान करने लगे। अब यह मूढ़ वायु पी के रहने लगा और अनेक अनेक प्रकार की यातनाओं को सहने लगा। कहते हैं कि यहाँ पे जो चंचुला नामक इसकी पतिव्रता, अब तो धर्मभ्रष्ट नारी थी, वह भी अब धीरे धीरे युवा अवस्था, कितने दिन की युवा अवस्था है भैया, एक ही कराल काल के झोंके से आपकी युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी चंचुला की भी युवा अवस्था अब समाप्त हो गई। एक बार गांव के कुछ कुटुंबी परिवारजन किसी मेला घूमने जा रहे थे, तीर्थ की यात्रा करने जा रहे थे। चंचुला ने सोचा भैया क्यों न तीर्थ यात्रा की जाए। देखिए पूर्व जन्म के पूर्व कृत्य के पुण्यों का उदय हुआ थी। तो यह सत्यव्रती ही कन्या, परंतु कुसंग के कारण, पति के दुर्व्यवहार के कारण इसका पतन हो गया था। भगवान की कृपा हुई, यह अपने परिवारजनों के साथ गौकर्ण तीर्थ में जा पहुंची। वहां पर संध्याकालीन मेला घूमने की इच्छा से निकली, सोची कि चले कहीं मेला घूम लिया जाए। एक शिवालय से बड़े जोर जोर से आवाज आने लगी। उस शिवालय के पास गई, देखी अरे यहाँ क्या चालू है, चला जाए शिवालय में, भगवान को प्रणाम किया जाए और देखा भी जाए कि क्या चालू है। शिवालय में गई, शंकर जी को प्रणाम की, देखी कि शिव महापुराण की कथा चालू है। और जैसे ही ये आई वैसे ही व्यास जी एक अद्भुत प्रसंग की चर्चा करने लगे। बोले किस प्रसंग की चर्चा? बोले जैसा आप कर्म इस जन्म में इस पृथ्वी पे करोगे वही भोग आपको भोगना पड़ेगा। तो किस बात की चर्चा महाराज? कहने लगे, नरकों का वर्णन करने लगे और वे कहने लगे कि जो स्त्रियां इस पृथ्वी लोक पर पर पुरुष के साथ गमन करती हैं, पर पुरुष के साथ विहार व्यवहार करती हैं, उनकी क्या दुर्गति नरक में होती है, वह वृत्तांत पंडित जी बताने लगे।
अब तो जब ऐसा कठिन नरकों की यातनाओं को इसने सुना, ऐसे कठिन नरकों की यातनाओं को श्रवण किया, इसके मन में भी एक वैराग्य जागृत हो गया। ये पागल हो गई, ये कहने लगी कि अरे बाप रे, पंडित जी तो जो जो कह रहे हैं हमने सब किया है। हमने तो न जाने कितने पुरुषों के साथ संसर्ग किया है, न जाने कितने पर पुरुष का गमन किया है। पंडित जी कहने लगे कि जो नारी इस जन्म में पृथ्वी लोक पर अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष के साथ, किसी पराये पुरुष के साथ संसर्ग करती है, नरक में यमदूत उसी पुरुष के समान एक लोहे का जो है पुरुष बनाते हैं और उसके साथ कहते हैं तपता हुआ वह लोहा रहता है। अग्नि से जिस पुरुष के साथ यहाँ पर अगर किसी ने संसर्ग किया तो उस जीव को, उस स्त्री को नरक में लेके जाते, और जिस पुरुष के साथ उसने कृत क्रिया की है, संसर्ग गमन किया, उसी पुरुष को लोहे का बनाया जाता है और खूब जलता हुआ लोहा रहता है, और उसी लोहे को कहा जाता है कि अब इसका आलिंगन करो, और अगर ना करे तो उसे जो है खूब प्रताड़ित किया जाता, जबरदस्ती उसका आलिंगन कराया जाता है, और आलिंगन करते ही मान पूरा शरीर अग्नि से जल के भस्म उठता है। जब ऐसी यातना को इस चंचुला ने सुना तब तो यह कांप उठी। अब तो यह अपने मन में विचार करने लगी कि कब ये सब श्रोतागण जाएं, कब ये ब्राह्मण देवता खाली हो, और कब मैं अपने उद्धार का प्रसंग इनसे, अपने उद्धार का कोई उपाय मैं ढूंढ पाऊं, क्योंकि हमने तो न जाने कितने पर पुरुषों का गमन किया। हे राम, हाय राम, हे शिव, मेरी क्या दुर्गति होगी। इस प्रकार से विचार करने लगी। जब ब्राह्मण जी की, पंडित जी की कथा समाप्त हो गई, उसके बाद सभी श्रोतागण चले गए, तब तो यह चंचुला रोते हुए हाय मैंने कितने पापों को किया, ऐसे कहते हुए पंडित जी के चरणों में ही जाकर गिर पड़ी और बारंबार प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो न जाने कितने पापों को कर दिया है, अब इन पापों से मुझे कैसे मुक्ति मिले, कृपा करके आप हमें बताइए, कृपा करके मुझे कुछ ऐसा मार्ग दर्शाइए कि जिससे मेरे ये पापों का विनाश हो सके, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए। पंडित जी कहने लगे कि कृपा क्या करनी, आपके ऊपर तो कृपा हो चुकी है। बोले प्रभु, हमारे ऊपर कैसे कृपा हो गई, अभी तो आपने हमारे पापों को भी नहीं सुना। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे पापों को सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि भगवान बुद्ध भावन की कृपा न होती तो तुम इस गौकर्ण क्षेत्र में नहीं आती, और यदि भगवान की कृपा न होती तो तुम शिवालय में नहीं आती, और यदि भगवान की कृपा न होती तो तुम कथा में नहीं आती, और यदि भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा न होती तो हम नरक का वर्णन न करते होते। जब ऐसा सब सुना तब भी चंचुला ने सारा वृत्तांत कह दिया कि हे प्रभु, हे पंडित जी, हमने तो ऐसे ऐसे पाप किया, क्या इसके मुक्ति का कोई समाधान है। ब्राह्मण देवता ने कहने लगा, अवश्य समाधान है, अब तुम प्रायश्चित पूर्वक अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए इस दिव्य श्री शिव महापुराण ग्रंथ की कथा का श्रवण करो। मुझे विश्वास है कि निश्चित भगवान बुद्ध भावन के अनुकंपा कृपा से तुम्हारे समस्त पापों का विनाश हो जाएगा और भगवान की मंगल में कृपा का प्रादुर्भाव तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। चंचुला ने जब ऐसा श्रवण किया वहीं पर रहने लगी। अब तो पंडित जी से कथा सुनने लगे। आदि कथा से इसने प्रारंभ किया था, उस कथा जब खत्म हुई तो पंडित जी से पुनः निवेदन किया कि हे प्रभु, हमें प्रारंभ से भगवान की कथा का श्रवण कराइए। तो ब्राह्मण ने प्रारंभ से लेके अंत तक भगवान की पूर्ण कथा का श्रवण चंचुला को करा दिया, जिसको सुनकर वह बड़ी आनंदित हुई। भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने पूर्ण जीवन का यापन किया। समय बीता, काल बीता, उसके मृत्यु के पूर्व ही भगवान का दिव्य विमान सुशोभित होकर आ गया, जिसमें इस चंचुला को बड़े सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक बिठाया गया और भगवान के दिव्य लोक शिवपुरी, शिवलोक को ले जाया गया। भगवान के दर्शन करके इसका जीवन सफल हुआ, इसके नेत्र सफल हो गए, धन्य हो गए, इसके नेत्रों में आंसू भर आए, इसका नेत्र सफल हो गए, कानों से इसने भगवान की जय घोष सुने, इसके कर्ण सफल हो गए और अपने मस्तक को जब इसने झुकाकर प्रणाम किया तो इसका पूरा शरीर ही पवित्र हो गया। माँ भगवती जगदम्बा माँ पराम्बा की सखी बनकर अब दिव्य श्री शिवलोक में रहने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से बहुत काल इसने बिताए। एक दिन इसे अपने पति का स्मरण हो गया।
इसने सोचा कि अरे मैंने तो श्री शिव महापुराण की कथा सुन के मेरा तो कल्याण हो गया, परंतु मेरा पति जो हमेशा ही पाप कर्मों में रत रहता था, हमेशा ही अनेक प्रकार के पापों में लिप्त रहता था, न जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई होगी। देखिए, ये केवल एक भारत की पतिव्रता नारी ही विचार कर सकती है। एक भारत की धर्मपरायण स्त्री ही अपने पति के बारे में मृत्यु के बाद भी विचार कर सकती है। जीने का तो छोड़ दीजिए, मृत्यु के बाद भी इसको अपने पति का विचार है। माँ भगवती गौरी की शरण में गई, माता को प्रणाम करके माँ की स्तुति करके कहने लगी कि हे माँ, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमें वरदान प्रदान करिए। माँ ने कहा, हम तुम पर तो वैसे ही प्रसन्न है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। चंचुला कहने लगी कि हे माँ, हमारा तो कल्याण हुआ, परंतु न जाने हमारे पति बिंदुक जो अनेक प्रकार के पाप कर्मों में ही लिप्त रहते थे, उनका क्या हाल है, मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ। माता ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हे चंचुला, तुम्हारा पति तो घोर नरक में जाके अनेक प्रकार की यातनाओं को सह के अब विंध्याचल पर्वत पर, विंध्य नामक पर्वत यानी जिसे विंध्याचल कहते हैं, वहां पर जाके महाराक्षस ब्रह्म राक्षस बना है, जो कि केवल वायु पी के और अनेक प्रकार की यातनाओं को सह रहा है। जब अपने पति की ऐसी दुर्दशा सुने, व्याकुल हो उठी, व्याकुल होकर बोली, हे माँ, कृपा करके बताइए कि उनके कल्याण का क्या रास्ता है, किस प्रकार मेरे पति का कल्याण हो, कृपा करके आपको मार्ग हमें बताइए। माँ भगवती पराम्बा कहने लगी कि हे चंचुला, अगर तुमको तुम्हारे पति का कल्याण कराना है तो उसे श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराना होगा। बोले, माँ आप ही कृपा करिए, कैसे भगवान की कथा का श्रवण मेरे पतिदेव कर पाएंगे। माता ने कहा कि इस समय गंधर्वों में सबसे उत्तम श्री तुमरू जी हैं, मैं उनका स्मरण करती हूँ। माता ने तुमरू जी का स्मरण किया, तुमरू जी सामने प्रकट हुए, तुमरू जी को सारा वृत्तांत कहा कि हे तुमरू जी, आपको ऐसे ऐसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलानी है और विधिवत भगवान शंकर की कथा को आपको उस पिशाच को सुनाना है। तुमरू जी पहुंच गए। अब तो पूरे देवलोक में, सृष्टिलोक में, भूलोक पे भगवान की चर्चा होने लगी कि तुमरू नामक उत्तम गंधर्व भगवान भूत भावन की कथा को सुनाएंगे। सब लोग उत्साह पूर्वक तुमरू जी के पहले ही वहां पे आ गए। देखिए, ऐसे बहुत से दिव्य शक्तियां, दिव्य चेतनाएं हैं जो कथा होने के पहले ही उस स्थान पे आ जाती है। उदाहरण के रूप में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज तो जहां भी भगवान की कृपा का संकेत मात्र भी सुनते हैं कि यहाँ पर भगवान की कथा होने वाली है, वहां पर पहले ही आकर उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, तो कहने लगे कि जब भगवान साकेत जाने लगे श्री रामचंद्र जी, तो उस समय सब विमान पर आरूढ़ हुए, हनुमान जी नीचे ही रुक गए। राम जी बोले, अरे हनुमान नीचे क्या कर रहा है, लगता है कि कोई नीचे छूटा हुआ है, उसको बैठाने के लिए, उनको बैठाने के लिए हनुमान जी नीचे रुके हैं। बहुत समय व्यतीत हुआ, राम जी ने बोला, अरे हनुमान जी आप क्या कर रहे हो नीचे। बोले कि प्रभु हम तो बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। बोले, असमंजस, कैसा असमंजस। बोले कि नाथ, असमंजस ये है कि हम दो राहे पर खड़े हैं। बोले, दो राहे पर, कैसे दो राहे पर। बोले कि प्रभु एक तरफ तो आप हैं और एक तरफ आपकी परम पावन कल्याणकारी कथा है, अब मैं किसको चुनूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है। कहने लगे, किसको चुने, हमें चुनिए, हमारी कथा तो भाई हम रहे, हम थे तभी हमारी कथा हुई, हम थे तभी हमारी कथा हुई, आ जाओ। बोले, नहीं प्रभु, हमें तो आपकी कथा ही चाहिए, हमें तो आपकी कथा में ही आनंद मिलता। तो राम जी बोले, कब तक रहोगे। बोले, हे नाथ, जब तक इस पृथ्वी लोक पर आपकी कथा होती रहेगी तब तक हम इसी पृथ्वी लोक पर रह के आपकी कथा का एकमात्र श्रवण करते रहेंगे।
जब ऐसा सुने रामचंद्र जी तो बोले भैया तब तुम यहीं रहो। राम जी अपने लोक साकेत धाम को गए और हनुमान जी तब से इस पृथ्वी लोक पर रहने लगे। शास्त्रों का प्रमाण है कि जब तक इस पृथ्वी लोक पर भगवान की कथा होती रहेगी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव महापुराण इत्यादि की कथा जब तक पृथ्वी लोक पे होगी, तब तक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज इसी पृथ्वी पर रह के उस कथा का अनुसरण करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। तो सबने सुना, कोलाहल मच गया पूरे संसार में कि जो है तुमरू जी भगवान की कथा को सुना रहे। तुमरू जी पहुंच गए चंचुला के साथ। उस बिंदुक नामक प्रेत को पकड़ दिया गया, पास में बांधा गया, क्योंकि वह कथा सुन नहीं पा रहा था। प्रेत था तो इसीलिए वायु के मार्ग से, वायु के एक झटके में वो यहाँ वहां हिल रहा था। उसे पास में बांध के विधिवत इस महाश्री शिव महापुराण की संहिताओं के सहित, भगवान के महात्म्य के सहित कथा को सुनाया, जिसके प्रभाव से 9 दिवस की कथा समाप्त होते 7 दिवस की कथा समाप्त होते होते भगवान बुद्ध भावन की कृपा से वह प्रेत योनि का शरीर धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा और भगवान रुद्र के समान वह देह हो गया। और भगवान के विमान पर बैठकर चंचुला और यह देवराज चंचुला और बिंदु नाम का ब्राह्मण तुमरू जी के साथ दिव्य लोक में प्रवस्थित हुए, भगवान के लोक में गए, जहाँ पर पुनः चंचुला को माँ भगवती जगदम्बिका की सखी तो पहले से ही थी, सखी जाकर बन गई। और भगवान शिव ने भी प्रेम सहित इस बिंदु नाम के ब्राह्मण को अपने गणों में शुभ स्थान प्रदान किया। श्री सूत जी कहने लगे एक उदाहरण और। सौनक जी ने कहा नहीं प्रभु, अब तो हमें उदाहरण से नहीं, अब तो हमें भगवान की कथा से मतलब है। अब हमें पूर्ण रूप में विश्वास हो चुका है कि भगवान की कथा सर्व प्रकार से कल्याणकारी ही है। अब तो आप हमें भगवान की कथा को ही सुनाइए। सूत जी कहने लगे अरे ऐसे कैसे भगवान की कथा को सुना दिया जाए, इसके पहले श्री शिव महापुराण के बारे में जान तो लो। श्री शिव महापुराण को सुनना कैसे चाहिए इस बात को तो जान लो, किस प्रकार से शिव महापुराण को सुना जाए, किस प्रकार से भगवान की कथा का अध्ययन किया जाए, इसमें कितनी संहिताएं हैं, इन सब चीजों को जान तो लो, तब हम भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सौनक जी कहने लगे कि हाँ हाँ प्रभु, हमें भगवान की कथा के नियम को बताइए। तो कहते हैं कि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाया जाए और एक शुभ मुहूर्त को लिया जाए कि कब से भगवान की कथा को कहना है। शुभ मुहूर्त चयन करने के बाद उत्तम स्थान का चयन किया जाए। अपने घर में, घर से श्रेष्ठ किसी शिवालय में, किसी शिवालय से श्रेष्ठ किसी शुभ स्थान, तीर्थ इत्यादि स्थानों में, तीर्थ स्थान से भी श्रेष्ठ शिव तीर्थ में, किसी ज्योतिर्लिंग इत्यादि के क्षेत्रों का खूब बढ़िया तीर्थ किसी क्षेत्र का चयन करें। तीर्थ क्षेत्र का चयन करने के बाद खूब बढ़िया सा व्यास जी के लिए बैठने के लिए बढ़िया सा व्यासपीठ बनाए, मंडप बनाए, श्रोताओं को बैठने के लिए बढ़िया स्थान का चयन करें, बढ़िया से सब कुछ साफ सुथरा कर एक भव्य मंडप का निर्माण करें। मंडप इत्यादि निर्माण करने के बाद अनेक प्रकार से संदेश तैयार करें। आज की भाषा में कहें तो अनेक प्रकार के बैनर, पोस्टर इत्यादि छपाए। अपने हाथ से जो एक बनवा ले पोस्टर, बैनर इत्यादि, पैम्पलेट, उसको जाके घर घर बांटे कि हे नाथ, हे प्रभु, भगवान की कथा होने जा रही, यदि आपके पास समय हो, कैसे भी समय निकाल के आप भगवान की कथा में अवश्य आए। इस प्रकार सबको प्रचार प्रसार, भगवान की कथा का खूब प्रचार प्रसार करें। अनेक प्रकार से भगवान की कथा में अधिक से अधिक लोग आ पाए, ऐसी व्यवस्था करें, उनके बैठने की व्यवस्था करें। इस प्रकार से भगवान की कथा का पूर्ण रूपेण कहा गया है। तत्पश्चात भगवान की कथा में आए हुए श्रोताओं के लिए भी अनेक प्रकार के नियमों का वर्णन कहा गया है। कहते हैं कि समय कथा के प्रारंभ होने के पूर्व ही आ जाए, कथा जब समाप्त हो उसके बाद जाए। दूसरा नियम, जब भी कथा में आए तो श्री शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करे। झूठा मुख लेकर कभी भी भगवान की कथा का श्रवण न करे। सिर पे पगड़ी इत्यादि धारण करके भी भगवान की कथा का श्रवण न करे। शुभ लक्षणों से युक्त होकर
हो सके तो कांदा लहसुन का त्याग करके नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करके तो देखे, उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। कहते हैं कि ऐसी भगवान की कथा का श्रवण करे। जो यजमान है उसे छौर कर्म करने का निषिद्ध है। 7 दिन अथवा 9 दिन जितने दिन की कथा हो उस समय दाढ़ी, बाल, नख इत्यादि न काटे, श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करे, जिससे कि उनका सब प्रकार से कल्याण हो जाए। ऐसे भगवान की दिव्य कथा का महात्म्य यहाँ पर समाप्त हुआ। कैसे भगवान की कथा को सुनना है, कौन कौन भगवान की कथा को सुनकर परम लोक परम गति को प्राप्त हुए, ऐसी भगवान की दिव्य कथा का महात्म्य आज यहाँ पर समाप्त हुआ। तत्पश्चात आगे की कथा कल हम पुनः प्रारंभ करेंगे। कल से भगवान भूत भावन की कथा का प्रारंभ हो जाएगा। साध्य साधन आदि का विचार नामक तृतीय अध्याय से भगवान की कथा का प्रारंभ करेंगे। आप सभी श्रोता बंधु भाईगण जो लोग अपने अपने स्थान से भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए, आप सभी का कोटिशः बारंबार आप सभी को प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान भूत भावन की अत्यंत कृपा बनी रहे। ऐसे शुभ आशीर्वाद के साथ सभी को प्रेम से जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर